नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कुशल मंगल होंगे, प्रसन्नचित्त होंगे और होंगे, ज़रूर होंगे। तो साथियों, आज मैं बात करती हूँ बहुत ही पावन पर्व ही है आज। क्या है? शुक्र प्रदोष व्रत। एक तो साथियों 2021 इस वर्ष का ये अंतिम व्रत है। दूसरा शुक्र के दिन है। शुक्र है, जिस वार का प्रदोष व्रत होता है उसी वार से उसको जाना जाता है, आप जानते हो। तो शुक्र ग्रह किस चीज़ का प्रतीक है? सुख का, समृद्धि का, सुख साधनों का, भौतिक सुख, सब सुख जो भी मिलते हैं हमें, धन धान्य, सब शुक्र ग्रह से ही मिलता है। तो साथियों, पिछली वीडियो में मैं शुभ मुहूर्त कब आरंभ होगा, कब समाप्त होगा, कैसे क्या पूजा की विधि है, सब मैं बता चुकी हूँ पिछली वीडियो में। इसमें मैं केवल कथा की बात करूँगी। अगर आज आप प्रातः पूजा कर पाए तो ठीक है, नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, क्योंकि प्रदोष व्रत की जो पूजा है प्रदोष काल में ही अधिक पुण्य फलदायी मानी गई है, उस काल में ही की जानी चाहिए। जलाभिषेक शाम को पंडित नहीं करने देते हैं मंदिरों में, शिवलिंग पर तो कोई बात नहीं, जलाभिषेक सुबह कर लीजिए, कर लिया होगा आपने, किसी भी समय कर लीजिए। और जो पूजा है, जैसे मंत्र उच्चारण करना है, आरती करनी है शिव जी की, कथा सुननी है, वो सब प्रदोष काल में कीजिएगा। तो इस वीडियो में मैं केवल कथा कहूँगी, वीडियो को लंबी नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट अब कथा पर आती हूँ। एक नगर में 3 मित्र रहा करते थे। एक राजकुमार, दूसरा ब्राह्मण पुत्र और तीसरा धनिक पुत्र, धनी का पुत्र। तो तीनों ही विवाहित थे। तो एक दिन वो चर्चा कर रहे थे स्त्रियों के बारे में। तो उसमें ब्राह्मण पुत्र ने कहा कि नारी विहीन घर भूतों का डेरा होता है। तो ये बात कुछ गहराई से जो धनिक पुत्र था उसको स्पर्श कर गई, छू गई। तो क्योंकि उसका विवाह तो हो चुका था, लेकिन उसकी पत्नी का गोना नहीं हुआ था। गोना आप सभी जानते होंगे कि पुराने ज़माने में होता था, अब तो नहीं होता है, कि छोटी उम्र में लड़कियों की शादी कर दी जाती थी और 2-4 साल उसको अपने मायके में ही रख लिया जाता था। बस एक बार विदा कर दिया जाता था, फिर अपने घर रख लिया जाता 2-4 साल के लिए, और उसके बाद उसको गोना करके उसका आना जाना मायके ससुराल का शुरू होता था। तो धनिक पुत्र ने सोचा कि मैं भी अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। तो माता पिता से उसने ससुराल जाने की आज्ञा मांगी। तो उनके माता पिता ने कहा कि नहीं, अभी सूर्य जो शुक्र हैं वो अस्त हैं, क्षीण अवस्था में है, डूबा हुआ है अभी सूर्य देवता, तो अभी मत लाओ। लेकिन वो नहीं माना और चला गया। ससुराल वालों ने भी उन्हें बहुत समझाया कि अभी मत लेकर जाओ, लेकिन वो नहीं माना और अपनी पत्नी को लिवा लाया। जब वो लेकर आ रहा था तो रास्ते में उसकी जो बैलगाड़ी थी जिसमें वो दोनों बैठे थे, उसका पहिया टूट जाता है, यानी व्यवधान शुरू हो जाता है। आगे चलते हैं तो डाकू लोग उनको घेर लेते हैं, चोर। वो जो मायके से दान दक्षिणा में जो कुछ मिला था वो सब लूट लेते हैं। जैसे तैसे वो घर आ जाते हैं। घर आकर के उस पुत्र को, यानी धनिक पुत्र को, सांप डस लेता है। वैद्य आते हैं, वो कहते हैं अधिक से अधिक ये केवल 3 दिन तक जीवित रहेगा, उसके पश्चात इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये बात धीरे धीरे उस नगर में उसका जो दोस्त था, मित्र था ना उसका, ब्राह्मण पुत्र, उसको सुनाई दे गई ये बात। चर्चा में सुना उसने, वो उसके घर आता है और उस धनी दंपति को, उसके माता पिता को कहता है कि तुम शुक्र प्रदोष व्रत करो और अपने पुत्र को, बहू को लेकर के वापस इसके ससुराल भेजो, बहू को मायके भेजो। ये गलत समय पर उसको लिवा कर लाया है। तो वो धनिक संपत्ति जो होते हैं दंपति, वो पूजा करते हैं, व्रत करते हैं शुक्र प्रदोष व्रत का, और अपने बेटे को बोलते हैं कि तुम बहू को लेकर के वापस इसके मायके में जाओ। तो वो चला जाता है। तो जब ये व्रत पूरा कर लेते हैं और कथा भी कर लेते हैं, सब विधि विधान से पूजा करते हैं माता पिता, और उनका बेटा भी ससुराल चला जाता है, वहाँ धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। और इस प्रकार से उनके घर में सुख शांति हो जाती है, सुख समृद्धि हो जाती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं शुक्र प्रदोष व्रत के प्रभाव से। तो साथियों, बड़ा ही शुभ दिन है आज। शाम को इस कथा को ज़रूर सुनिएगा, सुनाइएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि सभी लोग इस कथा को सुने, कहें और उन्हें पूरा लाभ
मिले। तो साथियों चलती हूँ, फिर बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।